हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में 56 ग्रुप के जो पेपर में हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड इस वीडियो को। तो इसमें हिंदी के पहले हम हिंदी के डिस्कस करेंगे, बाद में इंग्लिश के। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन था कि अक्सी, एक अक्सी है, इसका तत्सम वर्ड है ये, इसका तद्भव क्या होगा। तो अक्सी तत्सम शब्द का तो क्या होगा फ्रेंड, अक्सी किसको कहते हैं, आँख को कहते हैं। ठीक है, तो आँख क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आया था, आप स्वयं चलकर देखें सर्वनाम, ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो सेंटेंस वर्ड एक आया था, आप स्वयं चलकर देखें, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। तो ये फ्रेंड आप अगर है तो किसके लिए यूज होता है, निजी व्यक्ति के लिए। तो ये कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आप स्वयं चलकर देखें, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक। ठीक है, अगला देखते हैं, तरुण का भाववाचक बनाना है। तरुण वर्ड है, शब्द है, इसका भाववाचक क्या होगा फ्रेंड। तो इसका होगा तरुणाई। तरुणाई क्या हो जाएगा इसका भाववाचक। फिर ये शब्द थे फ्रेंड, अण, डे, अण, न और मैं। तो इसका जो ध्वनि व्यंजन बताना था किस तरह का है। तो ये कौन सा फ्रेंड, नासिक है, नाक से बोले जाते हैं, तो यानी नासिक व्यंजन है। ठीक है, फिर एक अगला क्वेश्चन आया था, से, के द्वार, के द्वारा, के साथ और के कारण जो विभक्ति हैं प्रत्यय कारक के अंतर्गत आते हैं। तो किस कारक के ये विभक्ति हैं, ये किस कारक के अंतर्गत आते हैं। जैसे से, के द्वारा, के साथ, के कारण, एक और लिख देते हैं हम, के कारण विभक्ति हैं, ये किस कारक के अंतर्गत आते हैं। तो ये करण कारक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, करण कारक। ठीक है, अगला देखते हैं, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान व प्राणी के नाम का बोध कराए, तो उसको कौन सी संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी संज्ञा होगी फ्रेंड, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का नाम आदि का बोध कराए, तो उसे कौन सी होगी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो क्वेश्चन आया था, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो इसमें 3 होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। अगला क्वेश्चन है कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें कौन से स्वर कहते हैं। खालिस्तान स्वर कहते हैं, तो इसे कहते हैं हत्सव स्वर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, हत्सव स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे उन्हें हत्सव स्वर कहा जाता है। कर्ता का कारक चिन्ह ने का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं में होता है। जो कर्ता कारक चिन्ह आपको ध्यान रखना है, जो ने का प्रयोग है वो किस सकर्मक क्रिया में होता है। ने का प्रयोग ये होता है फ्रेंड भूतकाल में। जैसे राम ने खाना खाया, यानी वो काम कर चुका है फ्रेंड, तो ये किसके यूज होता है, ने। ठीक है, अगला है, तम का सही विलोम शब्द क्या है। तम का विलोम शब्द क्या होगा, तम का मतलब होता है फ्रेंड अंधेरा, तो इसका हो जाएगा प्रकाश। इसका तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रकाश। अब ये हमने हिंदी के क्वेश्चन करे फ्रेंड, अब करते हैं हम इंग्लिश के। तो इंग्लिश के एक वर्ड आया है वोकैबुलरी, इसकी सही इंग्लिश बतानी थी। ठीक है, तो ये आया था वोकैबुलरी, इस तरह आया था, तो इसकी इंग्लिश करेक्शन करनी थी। वोकैबुलरी
तो इसकी क्या आएगी, इसकी आएगी फ्रेंड वोकैबुलरी। तो इसमें क्या आएगा फ्रेंड, यहाँ ओ आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना, वोकैबुलरी में वो आता है। तो ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। अगला आया था इनडायरेक्ट आया था, इसका डायरेक्ट में बदलना था। क्वेश्चन आया था फ्रेंड, ही सेड आई गेव डन माई वर्क। तो इनडायरेक्ट में आया था ही सेड आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क। इसका डायरेक्ट में बदलना था। तो डायरेक्ट कैसे आएगा फ्रेंड इसका, तो इसका आ जाएगा ही सेड। ठीक है, ही सेड दैट, जो ये आई है ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगी। तो सी हैड डन हर वर्क। देखो हैव किस में बदल जाएगा, हैड में, और आई किसके अनुसार बदलेगी, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, ही सी सेड दैट, आई किसके अनुसार बदलेगी, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सी हैड डन हर वर्क। ठीक है, हर वर्क। तो ये क्या होगा फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या आया था फ्रेंड, इडियम्स आया था ए मैन ऑफ लेटर। ठीक है, ए मैन ऑफ लेटर का इडियम बताना है आपको। ए मैन, इसका मीनिंग क्या होगा, ए मैन ऑफ लेटर। ए मैन ऑफ लेटर का मतलब ए व्यक्ति जो बहुत सारे लेटरों को जानता हो। तो इसका अर्थ क्या है, एक स्कॉलर। ठीक है फ्रेंड, स्कॉलर किसको कहते हैं, ज्ञाता व्यक्ति को कहते हैं। तो ए स्कॉलर कहेंगे, ए स्कॉलर। ठीक है, अगला देखते हैं, आई एम हेयर खालिस्तान टीच। लिख देता हूँ फ्रेंड, किस तरह आया था सेंटेंस, इसको करेक्ट करना था। एक सेंटेंस आया था, आई एम हेयर फॉर टीच यू इंग्लिश। यानी मैं तुम्हारे यहाँ इंग्लिश पढ़ाने के लिए हूँ। ठीक है, इस तरह इसकी हिंदी बनेगी, इंग्लिश। तो देखो फ्रेंड, आप यहाँ इसके लिए फोर की जगह क्या आएगा फ्रेंड, टू आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेंटेंस आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश। तो फोर नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ टू लिख के इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आया था आई, इसका जो सिनोनिम्स पूछा गया था फ्रेंड। सिनोनिम्स यानी शाब्दिक अर्थ, जो पर्यायवाची। फोय शब्द आया था, फोय वर्ड आया था। फोय का अर्थ होता है फ्रेंड दुश्मन। तो दुश्मन का सिनोनिम्स क्या होगा, इनिमी। शत्रु को भी दुश्मन ही कहते हैं, तो इनिमी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनिमी। अगला सेंटेंस आया था, सेम खालिस्तान दाकार। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं दाकार। तो इसका में जो आएगा फ्रेंड वो आएगा रिपेयर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर में क्या आएगा, रिपेयर्ड। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, देयर इज ए बेड। तो मेरे कमरे में एक बेड है। तो कमरे में अंदर होता है फ्रेंड। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जो सेंटेंस क्या आ जाएगा, देखो सेंटेंस ऐसे आया था, देयर इज ए बेड खालिस्तान माई
रूम। तो जो बेड है वो कमरे के अंदर होता है फ्रेंड, तो इसमें क्या आएगा, इन। ठीक है, तो इन इसका प्रीपोजिशन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस आया था द पिक्चर इज ऑन द वॉल। ठीक है, ये मैंने सही बता ही दिया। जो इसका क्या आएगा फ्रेंड, प्रीपोजिशन ऑन आएगा, यानी जो पिक्चर है वो कहाँ है, दीवार पर। द पिक्चर इज, इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड, ऑन। ठीक है, ऑन द वॉल, ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला आया था फ्रेंड बिल्कुल आसान, हैंडसम का एंटोनियम्स पूछा गया था। हैंडसम किसे कहते हैं फ्रेंड, ये तो पता ही होगा आपको। हैंडसम सुंदर को कहते हैं, और इसका एंटोनियम्स यानी भद्दा। ठीक है, अगली कहते हैं भद्दा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगली हो जाएगा। एक फ्रेंड वर्ड आए थे, उनका हमें एक सेंटेंस बनाना था। ठीक है, तो उसको इसका सेंटेंस आपको सीधा बता देता हूँ मैं, जो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। तो ये आएगा फ्रेंड, वी लाइव इन द एज ऑफ साइंस। ठीक है, तो ये इसका मीनिंगफुल जो वर्डों का सेंटेंस बनकर आता है, तो ये बनेगा फ्रेंड साइंस। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।